Welcome to Purna's Paradise. फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा's पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये प्यारा सा कैप बना के लाई हूँ। ये हमारी 3 साल की बिटिया के लिए सही है। 3 से 4 साल तक के बच्चे को ये माथे में सही आएगा। इसी में डबल क्रोशिया उससे बनाई हूँ, जिसमें थोड़ी ये लूप बड़ी होती है। और सेम साइज की कैप में एक हाफ डबल क्रोशिया से बनाई हूँ। देखिए, अभी मैं आपको ये डबल क्रोशिया वाली इस कैप को बनाना बताती हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसे बनाने के लिए मैं ये 3 mm की क्रोशिया और गंगा की ये बेबी सॉफ्ट टूल ली हूँ। अब मैं ये कैप बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एक नॉट बना के एक मैजिक रिंग बना के इसके अंदर 12 डबल क्रोशेट, 1 2 चेन लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशेट लेके ये धागे को टाइट से खींचना है। और ये पहला जो मैं 3 चेन बनाई थी उसके अंदर क्रोशिया को डालना है। डाल के स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देना है। इस तरह से हमारा ये एक सर्कल बन के तैयार हो गया। फिर 1 2 चेन लेके मैं जहाँ इसे ज्वाइंट की वहाँ ही उसी जगह पे एक डबल क्रोशेट बनाई, उसी जगह फिर एक और डबल क्रोशेट बनाई 2। फिर उसके बाद वाले चेन में यहाँ भी 2 डबल क्रोशेट, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशेट, हर चेन में 2 डबल क्रोशेट। तो पहली बार हमारे 12 थे, मैं सब में 2 दे रही हूँ।
सारे चेन में दो दो क्रोशेट। मैं एक बार देखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार, मतलब 24 डबल क्रोशेट हमारे यहाँ हो गए हैं। अब मैं ये जो दो चेन लेके बनाई थी वहाँ पे उसे डाल के स्लिप स्टिच जोड़ दी, एक दो चेन बनाई, जिस जगह चेन बनाई वहाँ पर ही एक बार डबल क्रोशेट, उसके बाद वाले में दो बार, एक और एक, ये दो बार बनाई। पहली बार एक बार, उसके बाद दो बार, उसके बाद फिर एक बार, फिर उसके बाद दो बार, इसी तरह एक में एक बार, एक में दो बार। ये तीसरी लाइन है। इसमें दो बार, फिर एक बार, फिर दो बार, फिर एक बार, उसके बाद दो बार, उसके बाद एक बार, उसके बाद दो बार, एक बार, और लास्ट वाले ये लास्ट चेन में दो बार होने के बाद ये जो दो चेन बनाई थी उसके ऊपर स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर एक दो, दो चेन बनाई, दो चेन बना के जहाँ इसे ज्वाइंट की उसी जगह एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक, ये दो, दो बार डबल क्रोशिया बनाई। अब मैं दो बार, दो चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया, दो चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया, तीसरे में दो बार। ये हमारी एक दो तीन चौथी लाइन स्टार्ट है। पहला एक डबल क्रोशिया जहाँ पे ये ज्वाइंट की उस जगह, उसके बाद वाले चेन में एक ही में दो बार डबल क्रोशिया, उसके बाद दो बार सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक में दो बार डबल क्रोशिया, दो बार एक एक, एक में दो, फिर एक बार एक, एक बार और एक, फिर तीसरे में दो बार, फिर दो बार एक एक करके, एक चेन में एक बार, फिर एक चेन में एक बार, फिर तीसरे में एक चेन में दो बार,
एक चेन में एक बार, एक चेन में फिर एक बार, फिर तीसरे में 2 बार। इसी तरह ये राउंड हमारी पूरी होगी। ये चौथी राउंड है। चौथी राउंड को मैं यहाँ लास्ट पूरा करके फिर दिखाती हूँ। ये यहाँ है। अब ये जो 2 चेन है, 2 चेन से स्टार्ट की थी उसके साथ यहाँ से स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दी। 2 चेन की जहाँ इसे जोड़ी उसी जगह एक डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में एक, फिर एक चेन में एक, फिर एक चेन में एक, ये 3 बार। ये हमारी राउंड शुरू हुई है। 1 2 3 4 5, ये 5th राउंड है। इसमें एक में एक सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया एक चेन में, फिर एक चेन में 2, फिर एक चेन में एक चेन में 2। उसके बाद वाली लाइन में एक चेन में एक चेन में 2, फिर 2 चेन में एक, फिर एक। अब यहाँ 3 चेन में, तो 1 2 यहाँ 3 में हो रहा है एक। चौथे में 2, फिर 1 2, ये 3 में एक, चौथे में 2 1 2, 1 2 3 4। 5th लाइन इसी तरह से 3 में एक, चौथे में 2, 3 में एक, चौथे में 2। इसी तरह ये हमारी सर्कल पूरी होगी। यहाँ तक लाके फिर आपको दिखाती हूँ। एक और डबल क्रोशिया बनेगा। एक बार मैं ये दिखाती हूँ। पहली बार यहाँ 12 डबल क्रोशिया दी थी। दूसरी बार सब में 2 बनाई तो 24 हो गए। तीसरी बार एक में 2, एक में एक बनाई तो 12 टाइम्स बढ़े तो 36 हो गए। उसके बाद 2 में एक में 2, तो उसके बाद 48 हो गए। और इस बार 3 में एक में 2, तो यहाँ हमें 60 चाहिए। यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 59 और एक यहाँ बाकी है, ये 60 एकदम सही है। एक भी कम या ज़्यादा नहीं है। एक कम ज़्यादा होने से भी आप उसे मेकअप दे सकती हैं, लेकिन यहाँ है नहीं। अब यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ के 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद उसी जगह एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में 2 डबल क्रोशिया। स्टार्टिंग हर लाइन ऐसे ही कर। उसके बाद यहाँ 3 बार एक डबल क्रोशिया है हर चेन में। अब मैं 4 बार करूंगी। 1 2 3, ये 4 बार के बाद 5वें में एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 4 बार 1 2
3, ये 4, 4 में एक एक, ये पांचवा, पांचवा में 2 बार, 1 और 1 2 बार, फिर 4 में 1। तो ये पूरी सर्कल हमारी 4 में 1 1, पांचवे में 2, पूरी सर्कल हमारी इससे पूरी होगी। इस राउंड में ये हमारी 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ राउंड है। यहाँ पे हमारे 72 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसे मैं इसी तरह करके यहाँ तक लाके फिर दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारी छठी राउंड कंप्लीट हुई। ये जहाँ 3 चेन 2 चेन है वहां से लेके स्लिप स्टिच से जोड़ दी, 2 चेन लेके उसी जगह एक डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में 2, 1 और 1 2, फिर उसके बाद 1 2 3 4, ये 5 डबल क्रोशिया, एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया करके 5 डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले में छठे में 1 और उसी में फिर 1, ये 2, फिर 5 में 1 1 2 3 4, ये 5 डबल क्रोशिया, 5 चेन में एक एक बार, छठे में 2 बार, एक बार उसी चेन में फिर एक बार और। तो ये हमारी 7th राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 है 7th राउंड, ये 7वीं लाइन हो रही है। इसी तरह 5 में एक एक, छठे में 2, 5 में एक एक, छठे में 2 करते हुए इस लाइन को मैं पूरा करती हूँ। ये 7वीं राउंड हमारी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दी, जोड़ने के बाद 2 चेन उसी जगह, फिर एक डबल क्रोशिया, उसके बाद यहाँ एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये 7। इस राउंड में 5 था, तो इस राउंड में हमारा 6 डबल क्रोशिया के बाद ये 7वां, उसी में फिर एक और, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, इसमें 2 बार। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वीं राउंड शुरू हो गई है। तो इसमें 6 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया और 7वें में 2 बार डबल क्रोशिया, पूरी लाइन ऐसे ही बनेगी। इसे मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड, ये हमारी 8वीं राउंड
कंप्लीट हो गई। इसे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दें। एक दो चेन लेके उसी जगह एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशिया, उसी में एक और, करने के बाद एक दो तीन चार पाँच छः और एक सात, 7 बार एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया, 8वें में 2 बार, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार एक एक चेन में एक एक बार, 8वें में फिर 2 बार, एक और एक। तो ये हमारी 8वीं लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंप्लीट हो गई। ये 9वीं लाइन है। 9वीं लाइन में 8 7 बार सिंगल सिंगल, ये डबल क्रोशिया और 8वें में 2 बार। तो पूरी राउंड हमारी ये इसी तरह से बनेगी। इसे यहाँ तक लाके फिर दिखाती हूँ। ये राउंड हमारी कंप्लीट हुई। इसे स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ दी, फिर 1 2 चेन बनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं राउंड हमारी कंप्लीट हुई। 10वीं राउंड है। यहाँ तक मैं फंदे बढ़ाऊंगी 10वीं राउंड तक। तो जहाँ से डोरी वहाँ एक डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में। अब यहाँ 2 4 6 एक 7, 7 के बाद डबल था। अब ये 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 के बाद एक ही चेन में 2 बार। ये हमारी 10वीं राउंड है। तो इसे मैं 8 एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया, 2 4 6, तो 8 8 एक एक और 9वें में 2। तो इस तरह से ये राउंड हमारी कंप्लीट होगी। 8 एक एक 9वें में 2, 8 एक एक 9वें में 2 डबल क्रोशिया एक साथ। तो इस राउंड को मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये राउंड भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पहले 3 चेन वाले 2 चेन के पास इस तरह से जोड़ देना है, फिर 2 चेन। ये देखिए। अब इससे पहले मैं माप के दिखाती हूँ। इस सेंटीमीटर से एकदम बीच में ये 17 सेंटीमीटर है। देखिए, ये यहाँ से यहाँ इसे खींच के या इस तरह से एकदम सिंपल वे में इसे मापना है। ये 17 सेंटीमीटर है। ये बच्चे के सर के हिसाब से आप 1 सेंटीमीटर कम या 1 सेंटीमीटर ज़्यादा आप ले सकती है। तो मैं यहाँ ये 17 सेंटीमीटर तक इसे बढ़ाई हूँ। बढ़ाने के बाद अब इसे बढ़ाना बंद कर दूंगी।
ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन, ये सर्कल जो है 10 पूरी हो गई। ये स्टार्टिंग वाले से यहाँ तक 10 पूरी हो गई। अब इसे सिर्फ बनाते जाना है। इसमें जितने भी हमारे डबल क्रोशिया है, जितनी चेन है, उसके ऊपर बनाते जाना है। अब कोई इसमें स्टिच बढ़ेंगे नहीं और न कम होने हैं। हमारे सर के ऊपर की जो गोलाई है वो पूरी हो गई है। अब वो नीचे की तरफ, कान की तरफ हमारे आएंगे। तो इसे मैं अब बनाते हुए कितनी लाइन होगी वो बना के, यहाँ मैं एक मार्कर लगा देती हूँ। ये यहाँ पे, यहाँ तक हमारे फंदे बढ़े हैं। उल्टी साइड है ये, सीधी साइड से मैं यहाँ एक मार्कर लगाती हूँ। यहाँ तक हमारे फंदे बढ़े हैं। ये 10वीं लाइन है, यहाँ तक फंदे बढ़े हैं। अब इसके बाद फंदे नहीं बढ़ाना, बस इसकी बुनाई डबल क्रोशिया हर चेन में बनाते जाना है। ये 5-7 जितनी भी बच्चे की सर की ऊपर से लेके कान के लास्ट तक, कान हमारा कवर हो जाए बच्चे का, वहां तक इसकी लंबाई होगी। तो इसे मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ से स्टार्ट होके 1 2 3, सॉरी फिर से मैं एक बार गिनती करके बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं लाइन है। यहाँ से हमारे 10वीं लाइन तक हमारे फंदे बढ़े हैं। उसके बाद फंदे नहीं बढ़े हैं। यहाँ मैं मार्कर इसीलिए लगाई थी। इसके बाद जितने फंदे थे उतना ही मैं सिर्फ एक एक डबल क्रोशिया बनाती गई। तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लाइन मैं इसे बनाई हूँ। अब मैं इसे एक बार आपको माप के दिखाती हूँ। सारे ऊन एक से तो नहीं होते, ना ही सबकी बुनाई एक सी होती है। तो कुछ छोटे ढीले, कुछ टाइट, या ऊन मोटा पतला। तो मैं एक माप दिखा देती हूँ। एकदम बीच से रख के ये 17 सेंटीमीटर ये बन गई है। अगर आप इसे उससे थोड़ा भी कम करती है, नहीं 17 ही है, तो 17 सेंटीमीटर इसे बनाने के बाद अब इसकी बुनाई बंद करके यहाँ से मैं, ये देखिए, ये 2 यहाँ बाकी है, इसे भी मैं बना लेती हूँ और इसे स्लिप स्टिच से जोड़ दी। बच्चे के सर की गोलाई के हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। ये भी, इसे भी मैं एक बार माप के आपको दिखाती हूँ, जो आप इसे कितना रखना है। यहाँ से 27.5 सेंटीमीटर है। इससे एक साइड में मैं बता रही हूँ। तो बच्चे की सर की गोलाई के हिसाब से इसे इसका डबल कर दीजिए। एक साइड ये 27.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ एक दो चेन के बाद जिस जगह इसे ज्वाइन की उसी जगह एक डबल क्रोशिया, फिर एक और,
फिर दूसरे चेन में भी एक और इसे खोल देते हैं। सिर्फ ये 2 चेन है। 2 चेन के बाद अब मैं इसकी झालर जो है सामने की फ्रिल वो बनाऊंगी। बनाने के लिए डबल क्रोशिया के लिए इस तरह से तैयार करके इसमें 2 धागे हैं हमारे चेन में, एक ऊपर और एक नीचे। देखिए ये ऊपर का धागा, एक नीचे, तो ये 2 धागे रहते हैं हर चेन में। इसे मैं सिर्फ ये फ्रंट वाले लूप को लूंगी, ये जो ऊपर की साइड है। नीचे की साइड जो है उसे नहीं लेना है। सिर्फ फ्रंट लूप लेके मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, एक धागे के साथ एक, और उसी में फिर एक और डबल क्रोशिया। फिर सिर्फ एक धागे को ली, एक और एक और डबल क्रोशिया। इस सेकेंड लूप जो इस साइड में है, देखिए इस सब में कहीं भी सेकेंड लूप नहीं है क्योंकि दोनों धागे को लेके बनाई हूँ। यहाँ देखिए ये सेकेंड लूप है। जो पीछे की साइड है, उल्टी साइड में हमारे वो धागे रह जाएंगे। सामने से ये फ्रंट लूप लेके वो बैक लूप पे मैं फ्रिल बनने के बाद काम करूँगी। तो अभी हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। इससे मैं इस सर्कल को इसी तरह 2-2 डबल क्रोशिया देते हुए पूरे सर्कल को पूरा करती हूँ। पूरा करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारी यहाँ तक की बुनाई हो गई। हर चेन में, चेन तो नहीं, इसके फ्रंट लूप में बैक लूप देखिए पूरी छोड़ी हुई है। एक लाइन हमारी ये फ्रिल की पूरी हो गई। इसे स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ना है। जोड़ के ये 2 चेन लेने के बाद फिर उसी जगह एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक एक। तो हर लूप में, हर चेन में आप एक एक इसमें लेना है डबल क्रोशिया। अब इसमें बढ़ाना नहीं है, एक बार में ही मैं डबल कर दी हूँ। अब इसे बढ़ाना नहीं है, बस एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये दूसरी लाइन है फ्रिल की। 3 लाइन तक इसी तरह से बनाऊंगी। 2 लाइन, तो 3 लाइन की बुनाई है। मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। अब मैं इस पूरे चेन में लेती हूँ। सिर्फ एक बार ये फ्रंट लूप में ली थी क्योंकि इसके ये जो एक चेन बन रहा है इसके ऊपर मैं बाद में काम करूँगी। तो इसे इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये कैप की फ्रिल 3 लाइन की ये फ्रिल हमारी बन गई। हमारी फ्रिल कंप्लीट हो गई। 3 लाइन के बाद मैं एक लाइन, देखिए यहाँ पे एक चेन सिंगल क्रोशिया लेके बनाई, फिर एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, एक चेन। हर चेन में ये लास्ट में थोड़ी सी ये यहाँ टाइट रहे। इससे भी टाइट करने के लिए चेन नहीं देना है। अगर आप इसमें और भी इसे टाइट करना चाहते हैं तो चेन ना देके सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशिया पूरे में बना सकती है या फिर नहीं भी बना सकती है। 3 लाइन देने के बाद यूं ही छोड़ देना है, जैसे ये है ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन से
पूरी लाइन इसे बना के कंप्लीट कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये लाइन कंप्लीट करके ये हमारी कैप कंप्लीट हो गई। अब इसके ऊपर सामने में जो हमारे फ्लावर लगेंगे वो फ्लावर बना, उसके लिए मैं ये पिंक कलर से ये फ्लावर बनाती हूँ। उसे ये बेबी सॉफ्ट वर्धमान की ये ऊन है। इसके साथ ये पिंक कलर सही है। यहाँ मैं 43 1 2 3 4 इस तरह से 43 चेन बना के फिर फ्लावर बनाना स्टार्ट करती हूँ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 के बाद ये 43 चेन इस पर क्रोशिया के ऊपर धागा लेके 1 2 3 4 चेन स्किप करते हुए पांचवे में मैं एक डबल क्रोशिया बनाई, पांचवे चेन में फिर 1 2 2 डबल क्रोश 2 चेन, उसके बाद फिर उसी में एक और डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 2 चेन छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन उसी जगह फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे ये भी बन जाते हैं। एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया और बीच में 2 चेन, तो एक भी, यहाँ पर एक भी, तो 2 भी हमारे हो गए। फिर 2 चेन छोड़ के तीसरे में एक डबल क्रोशिया, सॉरी एक 2 चेन, फिर उसी में एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 छोड़ के तीसरे में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, 1 2 छोड़ के फिर 2 चेन, फिर उसी में उसी स्पेस में फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे अभी 1 2 3 4 5 5 भी जैसे बन गए हैं। फिर 1 2 छोड़ के तीसरे में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 छोड़ के एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, 1 2 छोड़ के एक डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन छोड़ के एक डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया,
फिर एक दो छोड़ के तीसरे में एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया, एक दो छोड़ के एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर ये दो छोड़ के इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर उसी स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर दो चेन। अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 ये भी जो हमारे बने हुए हैं ये 14 बार बन गए हैं। अब मैं इसके ऊपर फ्लावर के पेटल्स बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस 14 में से 12 में ये पिंक कलर का ही डालूंगी और 2 को छोड़ूंगी। 2 में मैं ग्रीन कलर से लीप बनाऊंगी। ये पहली बार यहाँ पर इसे पलट दी। अब इसके अंदर 2 चेन तो मैं ले ली थी पहले ही यहाँ। अब इसके अंदर 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद ये जो 2 भी, एक इधर भी जिसमें मैं ये पेटल बनाई हूँ, एक इधर जहाँ मैं अभी बनाऊंगी, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ये, इसमें मैं इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ती, फिर लेके इसके ऊपर दूसरे वाले भी में एक डबल क्रोशिया बनाई। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 के बाद फिर ये भी जिसके अंदर मैं अभी बना रही हूँ, और यहाँ जहाँ मैं इसके बाद बनाऊंगी, इन दोनों के बीच में ये स्पेस है, इससे इस बीच में मैं इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ती। इस तरह से हमारे ये पैटर्न बन गया। 2 मैं एक और बना के इसके बाद दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद फिर ये भी और इधर इसके बाद वाले के बीच का ये स्पेस, यहाँ मैं बना रही हूँ, यहाँ इसके बाद बनाऊंगी। इन दोनों के बीच में ये स्पेस, यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ दी, फिर लेके उसके बाद फिर यहाँ 7 पेटल, इसी तरह 7 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे 12 पेटल बनेंगे। ये 3 बन गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 को मैं छोड़ दूंगी। इसी तरह से बनाते हुए 12 बना के मैं ये धागा कट कर दूंगी 2 को छोड़ के। देखिए फ्रेंड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हमारे बन गए। यहाँ धागा को मैं कट की हूँ और ये 2 छोड़ती हूँ। यहाँ ग्रीन कलर के धागे को लगा के मैं इसकी लीप बनाऊंगी। बनेगी तो ये जैसे इसके पेटल बन रहे उसी तरह, बस इससे थोड़ी बड़ी और थोड़ी लंबी लगेगी बस। तो मैं दूसरे कलर से
बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ ये फ्लावर के पेटल्स बन गए। अब यहाँ पे मैं ये ग्रीन कलर का धागा एक पिंक कलर को इसके साथ दबाना है टाइट करके। फिर एक चेन लेने के बाद ये जो हमारे दो भी थे, उस एक भी में एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक और ट्रिपल क्रोशिया, डबल ट्रिपल भी। उसके बाद ये इसके ऊपर 2 बार ली, इससे ये थोड़ा लंबा हो गया। होने के बाद यहाँ 4, एक डबल को ही 3 बार में निकाली, एक फिर वही ट्रिपल और ये डबल ट्रिपल, फिर 1 2 3 3 चेन लेके ये पहले वाले के ऊपर इसके अंदर से इसे स्लिप स्टिच की करने के बाद फिर एक डबल ट्रिपल, 1 2 3 4, एक 2 3, फिर 1 2 3, उसके बाद ये सिंपल डबल क्रोशिया बनाती हूँ वो। उसके बाद ये बीच में जो स्पेस है 2 भी के बीच में, यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच की, इसे छोड़ देना है। इसके ऊपर अब फिर एक चेन लेके ये दूसरे स्पेस में एक और ये लीफ, एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल, फिर एक और ट्रिपल, ये 2 बार इसके ऊपर लेके 1 2 3 4, 1 2 3 चेन इसके अंदर से स्लिप स्टिच से जोड़ दी, एक 1 2 3 4 4 बार में, फिर ये 3 बार 1 2 3, एक 2 3, ये हमारे 3 हुए। और ये लास्ट चौथा ये डबल क्रोशिया कंप्लीट। ये हमारा स्पेस है लास्ट में, इसके साथ सिंगल क्रोशिया एक चेन देके इस धागे को मैं कट कर दी। तो ये हमारे ये जो 2 पेटल बोलिए ये लीफ के काम करेंगे और इधर ये फ्लावर के पेटल होंगे। तो इसे जब मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी, यहाँ से इसे इस तरह से फोल्ड करना है। ये लास्ट में तो फ्लावर के पेटल रहेंगे और इसकी सिलाई होगी। ये बैक साइड से सुई धागे से इसे सिलूंगी, फिर मैं सिल के आपको दिखाऊंगी। अभी ये हमारे बन गए हैं, ये मैं बना के रखती हूँ ऊपर में लगाने के लिए। अब मैं पहले टोपी के फंदे को डिवाइड करती हूँ।
90 ये देखिए, ये कलर के मैं इसके ये कैप का इसमें जो हेयर लगेंगे वो बना रही हूँ चोटी के लिए। तो इससे मैं यह काट के रखी हूँ और कुछ लगा भी ली हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ से सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसे ली हूँ। 90 सेंटीमीटर लेना है। ये 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर का पीस होगा। इसे ये देखिए, इसे डबल करके और इसे लगाना है। एक बार एक पीस डबल करके और एक बार ये 2 पीस एक साथ। इससे चोटी बहुत मोटी भी नहीं अच्छी लगती है और बहुत पतली भी नहीं। इसीलिए मैं अगर सारे पीस को डबल करके देती हूँ तो वो चोटी काफ़ी मोटी होती है और सिंगल वो पतली हो जाती है। तो एक बार मैं ये 2 को एक साथ लेके लगाऊंगी और एक बार एक, फिर एक बार 2 और एक बार 1। इस तरह से सारे पीस को मैं 90 सेंटीमीटर के सारे पीस काट के रखी हूँ। यहाँ मैं इसे डिवाइड की हूँ। ये पूरा यहाँ से हमारे होते हैं 120 121 121 ये डबल क्रोशिया। ये लास्ट लाइन जो है फ्रिल से पहले, इससे मैं ऐसे गिनी हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से गिनी हूँ। तो 120 या 22 ऐसे ही कुछ है। तो मैं 4 भाग में डिवाइड की हूँ। 30 यहाँ से यहाँ, फिर 30 यहाँ से यहाँ, फिर 30 यहाँ, फिर 30। इसमें एक जगह हमारे 31 है तो वो हमारे 1 2 ज़्यादा रहेंगे तो उससे कोई बात नहीं है। तो 4 भाग में डिवाइड की हूँ। इस 2 भाग में मैं हेयर लगाऊंगी ये कैप में, सिर्फ ये 2 भाग में। ये एकदम फेस के सामने और ये पीछे जो हमारे गर्दन के ऊपर पड़ेंगे वो, इस दोनों में नहीं लगाना है। सिर्फ दोनों साइड कान के ऊपर हमारी चोटी बनेगी। तो एक साइड में ये देखिए इसे लगाई हूँ। एक में मैं ये सिंगल लगाई हूँ 90 सेंटीमीटर को फोल्ड करके और एक में ये 2 लगाई हूँ। अब मैं इसे आपको लगा के दिखाती हूँ। उल्टी साइड से इस तरह से रखना है। इस साइड हो गया है, अब इस साइड करना है। ये दोनों साइड नहीं करनी है। करने के बाद ये जो एक धागा मैं छोड़ी थी, फ्रंट लूप को बनाई थी और बैक लूप को जो छोड़ी थी, ये बैक लूप वाला उल्टे साइड से ये धागा है। इसमें मैं ये डबल किया हुआ जो है इसे डालूंगी। इसे निकाली, इसके अंदर से निकाल ली। तो ये सीधी साइड में हमारे ऊपर से ये दिखेंगे और अंदर से ये इस तरह से रहेगा। तो ये अंदर की साइड में रहेगा। ये आप अंदर से इस तरह से लगाएंगे तो बड़े आसानी से लग जाएगा। एक हो गया, ये दूसरा में मैं सिंगल ही ली हूँ। से लगाई, जैसे बहुत सारे शॉल मफलर में हम लोग ये झाल नीचे में लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। ये तीसरा, इसमें डबल लगाई, फिर चौथा जिसमें सिंगल लगाऊंगी,
तो एक साइड में हमारे, मैं देख के आपको बताती हूँ, ये इसमें फिर सिंगल है। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ हमारे ये 30 डबल क्रोशिया है। तो 30 डबल क्रोशिया में 15 टाइम हमारे डबल पड़ेंगे और 15 सिंगल पड़ेंगे। तो 15 डबल से तो हो गया 30 और 15 45। 45 धागा एक साइड और 45 हमारे एक साइड है। एक तो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से इस सारे को मैं लगा के, और ये फ्लावर जो मैं इस तरह से बनाई हूँ ये आपको सिलना बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ से ये सीधी साइड है, सीधी साइड से इसे पहले पेटल को मोड़ दी, इसे हाफ किया, इसके बाद ये हमारे फोल्ड हो गए। अब इसमें पहले यहाँ से इसे लगा दे, ये खुलेंगे नहीं। तो ये इस तरह से बैक साइड से 2-4 बार इसे अच्छी तरह से सिल लेना है ताकि ये खुले नहीं। ये हो गया। अब इसे बीच में लाके ये दूसरे धागे के साथ हमारे फ्लावर बन गया है। सारे को इसी तरह से सील के रख लेना है। फिर इसे मैं लगाना बताती हूँ। ये जो मैं यहाँ ये लगाई थी ऊन, उसकी तो चोटी बन गई है। अभी तत्काल में ऐसे बनाई हूँ, इसे फिर खोल के अच्छी तरह से बनाऊंगी। और जो फ्लावर बनाई थी मैं यहाँ लगाई हूँ 1 2 3 4 5 6 7 फ्लावर। ये इस चोटी के ऊपर और इस चोटी के भी ऊपर आए। आप यहाँ इससे ज़्यादा भी लगा सकती हैं, 2 कम भी लगा सकती हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। इसे अभी मैं लगाई नहीं हूँ, जस्ट इसे इसके ऊपर रखी हूँ और यहाँ सेफ्टी पिन से इसे, ताकि कोई आगे पीछे भी करना हो तो इसे कर सको। एक बार ऐसे रख के आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद इसे सुई धागे से मैं फाइनली अटैच कर दूंगी। इससे मैं सारे को इस तरह से अटैच करके फिर एक को मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी किस तरह से मैं इसे इसके ऊपर लगाई हूँ। इसे मैं लगा के दिखाती हूँ। ये सारे फ्लावर्स को मैं इसमें अटैच कर चुकी हूँ, सिर्फ एक यहाँ बिना अटैच किए हैं। ये अभी भी हमारा इसके ऊपर है। इसे हटा के इसे भी इसके साथ एक बार चारों साइड से इसे सिलना है ताकि ये टाइट हो जाए। हमारे छोटे बच्चे के लिए है, अगर कोई इधर से खींच ले तो ये खुले नहीं। हर फ्लावर्स में 2 धागे हैं। एक धागे से मैं ये
अटैच कर रही हूँ। एक धागा अभी भी हमारा ऊपर ही है, उसे मैं ये दूसरा धागा, इसे भी अंदर की साइड ले जाती हूँ। और यहाँ से बांध के इस तरह से कट कर दें। तो ये फ्लावर हमारे हो गए। यहाँ ये 3 4 5 6 7 लगाई हूँ। आपकी इच्छा है, आप इसे इस साइड भी लगा सकती है या यहाँ पे ही 5 फ्लावर लगा के छोड़ सकती है। ये हमारी चोटी बनी है। इसके ऊपर मैं इस तरह से मोती लगाई और एक गार्डर में छोटे से ये छोटा फ्लावर बना के इसमें लगाई। इस तरह से ये कंप्लीट हो गई। एक बार मैं इसकी माप आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर से ये 19 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई तो आप इस तरह से माप सकती हैं। ये 28 सेंटीमीटर है। तो आपको हमारी ये कैप बनाने की स्टाइल अगर पसंद आई हो तो इसे बनाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।